प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को डालियों के रविवार की आराधना में आपको स्वागत है। जय मसीह की आप सभी लोगों को ये पाम संडे का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा। हालेलुया। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। पहले रविवार से रविवार तक प्रभु सारे सप्ताह हमको बच्चे आपके उद्धार अनुग्रह आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक रविवार देखने के लिए तुम अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु डालियों के रविवार हे यीशु मसीह 2000 साल पहले प्रभु आप हे प्रभु गधा के बच्चे पर बैठ कर यरूशलेम में इसी दिन के लिए आपको स्तुति और विशेष धन्यवाद करते हैं। दाऊद का पुत्र आपको धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के संदेश सुनने के लिए हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। प्रभु जी तेरे दास के नाम को क्रूस पर छुपा तेरे भरपूर उत्तम संदेश के द्वारा हमसे बात किए, तेरे ज्ञान से बात की, तेरे दास का सारे पापों को तेरे पैदल हो तो शुद्ध करो, तेरे आग से प्रभु तेरे दास को चला दे, शुद्ध बना दीजिए। तेरे योग्य तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, हमारे चाल चलन और प्रभु हमारे प्रभु आत्मिक जीवन यात्रा वचन को जांच लेने की अनुग्रह दी। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की आराध्य चैनल में आपको स्वागत है। और पाम संडे या डालियों के रविवार का आशीर्वाद आपके जीवन में रहेगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो आज सीधा सीधा पर वचन में जाएं। देखिए मार्कुस सुसमाचार पत्र 12 अध्याय यीशु का यरूशलेम का प्रवेश, यीशु मसीह का यरूशलेम का प्रवेश देखेंगे। इसके पीछे राज असली मार्मिक बात क्या है। 11 अध्याय देखिए, 11 अध्याय देखो 7वें वचन से देखेंगे। 7वां वचन से है देखो। और उन्होंने गदहाई बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। होशन्ना, धन्य है वो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य आ रहा है। धन्य है आकाश में होशन्ना। हालेलुया। जो बड़े वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बेच में तरफ वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो देखिए, यीशु मसीह का प्रवेश यरूशलेम में ये पहली बार, यीशु मसीह का प्रवेश यरूशलेम में आना है पहली बार है। तो इसके पीछे लगभग 500 साल पहले दानियल भविष्यवक्ता के ग्रंथ में लिखा गया है यीशु मसीह का प्रवेश। इसका मतलब 59 सप्ताह खत्म इस दिन से होता है जब दाऊद का नाम से परमेश्वर का पुत्र यरूशलेम में प्रवेश होगा, तब 59 सप्ताह खत्म हो जाता है। दानियल ग्रंथ में हम देख सकते हैं पूरा 59 सप्ताह है। उसके बाद एक 70 सप्ताह शुरू नहीं हुआ जब अर्थहशस राजा ने यरूशलेम मंदिर को बनाने की आज्ञा दी, यरूशलेम मंदिर को फिर से बनाने की आज्ञा दी। उस दिन से लेकर यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करते हैं उस दिन तक पूरा 69 वीक्स, 59 सप्ताह। लेकिन पूरा 70 सप्ताह है, बाकी एक सप्ताह बचे हैं। एक सप्ताह अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है। वही आखिरी झूठ मसीह जब निकलता है उस समय। आखिरी 70 सप्ताह कब शुरू होता है? आखिरी झूठ मसीह जब निकलता है, वो झूठा मसीह निकलते जब ये 70 सप्ताह 70th वीक चालू होता है। तो यरूशलेम मंदिर में यीशु मसीह का प्रवेश के पीछे बहुत सारी बड़ी योजना है। तो इससे पहले ही 500 साल पहले दानियल भविष्यवक्ता ने कहा, यरूशलेम मंदिर में जब परमेश्वर का पुत्र दाऊद का पुत्र प्रवेश होगा उस दिन 59 सप्ताह पूरा हो जाएगी। इस दिन 59 सप्ताह पहले से प्रभु जो लिखा है, पहले से प्रभु की जो योजना है सप्ताह का, अपन देखें तो पुराने नियम लय व्यवस्था में सप्ताह का एक त्योहार है। सप्ताह का त्योहार एक है। तो एक त्योहार है।
तो प्रियो देखिए, यरूशलेम मंदिर में प्रभु आया है, यरूशलेम मंदिर में जा रहा है यीशु मसीह, लेकिन यहाँ पर कैसे जा रहा है? ये गधा के बच्चे को, दूसरा वचन में अपन देख सकते हैं, पहले प्रभु ने कहा सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंच देगी एक गधा की बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। चलो चलो से कहा जाओ जाओ, कहीं किधर गांव में चलो, जाते जाते तुमको एक गधा के बच्चा दिखेगा, गधा की बच्चा, उस पर अभी तक कोई बैठा नहीं, हाँ उसे खोल दे, और बांधे हुआ था तो उसे खोल दे और मुझे लाई, मैं उस पर बैठूंगा, उस पर सवार करूंगा। देखिए प्रियो, गधा के बच्चा पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश यीशु मसीह का बहुत बड़ी मार्मिक बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज पवित्र आत्मा परमेश्वर का संदेश क्या है, अपन ध्यान से सुनेंगे। देखो यहाँ पर यीशु मसीह गधा के बच्चा को पहले क्यों चुन लिया? गधा के बच्चा को क्यों चुन लिया? यीशु मसीह सर्वशक्तिमान प्रभु है, पवित्र परमेश्वर है यीशु मसीह। यीशु मसीह जब धरती पर है, उनको कुछ पवित्र परम पिता की शक्ति से, यीशु मसीह परम पिता की शक्ति और पवित्र आत्मा की शक्ति से बहुत बड़े 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 चमत्कार किए, सबको मालूम ही है। लेकिन इस धरती पर यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर के द्वारा रचे हुए सृष्टि में अच्छे अच्छे सुंदर जानवर बहुत है, बहुत सारे जानवर है, लेकिन गधा को परमेश्वर क्यों चुन लिया है? ये करोड़ों रुपए के प्रश्न है, करोड़ों रुपए के सवाल है। गधा को क्यों चुन लिया? यहाँ पर ही नहीं, अपन देखे तो गिनती में अपन देखे तो बिलाम भविष्यवक्ता ने इस्राएल लोगों को शपथ देने के लिए तैयार होकर चलता है, तब परमेश्वर वहां पर गधा को मुंह देकर गधा के द्वारा बिलाम भविष्यवक्ता से बात की। वहां पर पहले परमेश्वर गधा को इस्तेमाल किया, वहां पर बात करने के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ पर बैठने के लिए इस्तेमाल किया। वहां पर गधा से बात की है परमेश्वर ने, खुद परमेश्वर उनको प्रकट नहीं हुआ, गधा के मुंह दी, गधा को वाणी दिया है, गधा के मुंह में उनका वाणी रखा है। गधा बात करे है, ए बिलाम किधर जा रहे हो? मैं रुकने से भी तुम धन की लालसा से और आगे बढ़ रहे हो। इस्राएल लोगों को शपथ देने की, वो मेरी प्रजा है। बिलाम ने डर चुका है, गधा कैसे बात, गधा तो बात नहीं कर सकता, लेकिन गधा को मुंह पर प्रभु वाणी लगाए तो वो बात करती है वहां पर। और दूसरे जगह पर यहाँ देख सकते हैं, दिखाई देते हैं गधाओं कहाँ भी नहीं। यहाँ पर गधा को परमेश्वर चुन लिया और चुनकर उस पर बैठकर यरूशलेम में चल रहा है। तब सभी लोग पुकार रहे, होशन्ना, दाऊद का राज्य आ रहा है, प्रभु के नाम से जो आता है धन्य है, होशन्ना होशन्ना धन्य है। तो दाऊद का राज्य आ रहा है, आ रहा है। डालियों से बहुत लोग खजूर की डालियों से स्तुति धन्यवाद कर रहा है। तो गधा को क्यों? गधा को इसीलिए चुन लिया है कि गधा नम्रता की सूचना है। गधा क्या सूचित करते हैं? नम्रता, दीन मन। गधा कभी भी उल्टा सीधा नहीं करेगा, गधा कभी भी उल्टे उसका मालिक को उल्टा तो नहीं करेगा। गधा पर तुम जितना भी वजन, जितना भी चीज उस पर डालो, जितना 100-200 किलो का भी चीज डालो, हाँ धीरे 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 से चलते रहती है। गधा नम्र रहता है। तो परमेश्वर नम्र लोगों को इस्तेमाल करने वाले हैं, परमेश्वर नम्र लोगों को इस्तेमाल करने वाला है। तो परमेश्वर के सामने जो चलते हैं, अपन नम्रता से रहना, गधा के जैसा। गधा पर बैठा है यीशु मसीह, तब गधा पर सवारी करते हुए यरूशलेम में पहुंचे। और उसके बाद यीशु मसीह गधा से उतरने के बाद वही गधा की बच्चा फिर एक दिन आया है। जब यीशु मसीह गधा के बच्चा पर बैठा था, सभी लोग उसको अच्छे तरह से रास्ते में कपड़े डाल रहे, गधा अच्छा चल रहा है, अरे गधा के बच्चे को कपड़े डालो, कपड़े डाल रहे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े से। गधा चली है। दूसरे दिन गधा चले तो कोई उसको केयर नहीं करा, कोई उस पर ध्यान नहीं रखा, मारने लगा। कारण क्या है? पहला दिन यीशु मसीह वो गधे पर बैठा है, दूसरा दिन यीशु मसीह उस पर बैठा ही नहीं। जब यीशु मसीह बैठे तो गधा को भी कीमती मिलता है, नहीं तो नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह जब तक अपने जीवन में रहता है तब तक अपने को कीमती। जब यीशु मसीह अपने जीवन में नहीं रहेगा, जिन लोगों के जीवन में यीशु मसीह नहीं रहेगा, उनके जीवन को कीमती नहीं है, व्यर्थ है उनका जीवन। जो जिनके जीवन में यीशु मसीह है, उनको स्वर्ग का महिमा मिलेगा।
जिसके जीवन में यीशु मसीह ने ये उनको अनंत काल का नरक मिलेगा, अनंत काल का स्वर्ग है, अनंत काल का नरक भी है, नरक भी अनंत काल का युगानुयुग, स्वर्ग भी अनंत काल का युगानुयुग। तो यीशु मसीह आज यीशु मसीह ने जब यरूशलेम मंदिर में यीशु मसीह गधा पर बैठकर चला है, गधा की बच्चा पर बैठकर यरूशलेम मंदिर में चले हैं। आज यीशु मसीह जो नम्रता और दीनता से है, उन लोगों को इस्तेमाल करके, उन लोगों के खुदाई के सिंहासन पर बैठकर, खुदाई का सिंहासन पर, खुदाई पर विराजमान होकर, खुदाई पर बैठकर प्रभु इस धरती पर परमेश्वर का राज्य की स्थापना करना चाहे। हालेलुया। जब भी यीशु मसीह क्यों आए हैं? परमपिता का राज्य के बारे में बताने के लिए। आज भी यीशु मसीह के इसीलिए लोगों को चुन ले रहे हैं कि स्वर्ग राज्य की सुसमाचार, स्वर्ग का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ का सुसमाचार सुनाकर बहुत सारे लोगों को झपट कर नरक से खींचने के लिए है या नहीं? तो खींचना है, अच्छा है, लेकिन कौन? जो गधा के बच्चा के जैसा नम्र रहेगा वो लोग कोई प्रभु इस्तेमाल करेगा, जो घमंड से रहेगा उनको नहीं। और तब तक यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह की वाणी, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार अपन सेवकाई जो विश्वास जीवन की यात्रा में चलते रहते, तब तक अपने जीवन में हर एक भलाई हो सकता है, हर एक आशीर्वाद या जो महिमा प्रभु के द्वारा कुछ न कुछ महिमा अपने को मिलेगा। जब यीशु मसीह की आज्ञा से अपन बेहतर करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा को इनकार करते हैं, यीशु मसीह की उत्तम योजना के विरोध चलते हैं, तब अपने जीवन में किसी प्रकार का कीमती नहीं मिलेगा। जो लोग देखते हैं कलीसिया के बाहर लोग, न तो कलीसिया के लोग, कोई भी देखने से कोई अपने को ध्यान नहीं लगाता, अपने को कोई अपने को अरे बस ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, गवाही नहीं रहेगा अपने बारे में। क्योंकि प्रियो देखिए, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आए हैं कि बहुत लोगों को नरक से बचाने के लिए। कैसे? प्रेम के द्वारा। कैसे? प्रेम के द्वारा। यूहन्ना के सुसमाचार 23 अध्याय में अपन देखा 12 वचन में, यीशु मसीह परमेश्वर इस संसार को, इस लोगों को बहुत प्रेम की है। परमेश्वर संसार को प्रेम, संसार को मतलब संसार के जो है चीज को नहीं, जो लोगों को, इस धरती पर लोग जितने लोग हैं सभी लोगों को यीशु मसीह प्रेम किया है। यीशु मसीह प्रेम के द्वारा बहुत लोगों को आकर्षित करे। आज अपन प्रेम से बहुत लोगों को यीशु मसीह के पास लाना चाहिए। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेम 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 बिना कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 4 और 5 वचन में प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हैं, जो मेरे अंदर मैं उनके अंदर, अच्छे फल फलता है। मैं से अलग रहकर आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेम से अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है। आज यरूशलेम, इसका मतलब आज बहुत लोग कलीसिया में आना है, यीशु मसीह के पास आना है, तो तुम प्रेम दिखाना चाहिए, प्रेम से चलना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रियो, आज सेवक लोगों का, आप अपना विश्वास लोगों का भी विश्वास जीवन में यहाँ पर अपन भटक जा रहे हैं कि अपना बातचीत सही नहीं रहा है, प्रेम से सेवकाई नहीं कर रहे हैं। पास्टर लोग, विशेष रूप से सेवक लोग, परमेश्वर के बादल लोग सेवकाई कैसे नहीं कर, प्रेम से नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। पौलुस ने ये बात कहा है कि कुलसियों की पत्री में देखिए, कुलसियों की पत्री 4 अध्याय 1 वचन से देखिए, 4 अध्याय 1 वचन कुलसियों की पत्री, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के स्थान न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। दूसरा वचन, प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा वचन, प्रार्थना में लगे रहो और ध्यान के साथ उसमें जागरूक रहो। तुम प्रार्थना में लोलीन रहो, क्योंकि तीसरा वचन, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। परमेश्वर हम वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, पौलुस ने कैद में है, जेल में है, पत्र लिखा है कलीसिया को, हे कलीसिया के लोगों, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मैं जैसा जेल में था, कैद हो गया हूँ। क्यों कैद हुआ? परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार करने के वजह से। प्रभु की सुसमाचार सुनाते सुनाते
जहाँ पर प्रभु की सुसमाचार पौलुस ने सुनाया वहाँ पर बहुत सताव मारपीट हुआ है, डांटा है, मारा है और जेल में भी डाला है। जहाँ पर भी चलो बहुत क्लेश में से पौलुस की सेवकाई हुई। तो अभी उन्होंने है ही जेल में, सुसमाचार सुनाने से उन्होंने जेल में है और बता रहे हैं और प्रभु की सुसमाचार और अच्छी तरह से प्रभु के सुसमाचार सुना, ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण अच्छे तरह से वर्णन करना है। इसका सुसमाचार बहुत अच्छे तरह से सुनाना है और अभी तक सुनाए और भी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम मुक्त होना है, ऐसे प्रार्थना की विनती नहीं मांग रहा है पौलुस ने ये बात कह रहा है तुम ऐसे प्रार्थना करो, मैं और अधिक रीति से और प्रेम से मसीह का सुसमाचार जगत में सुनाऊं। देखिए पौलुस की सेवकाई, अरे जेल में है पौलुस ने। और देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में अपन देखे तो यहाँ पर 16 अध्याय देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 9 का अध्याय 16 वचन, 9 का अध्याय प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 9 का अध्याय 16 वचन, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यह है असली जीवन, प्रेम का मतलब ये है। अरे पौलुस की बात यह है, मैं सुसमाचार सुनाने से उनको हाय, उनको दुख, उनको क्लेश उठाना पड़ेगा, लेकिन सुसमाचार ना सुनाए तो मुझे हाय। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि पौलुस सुसमाचार बोलने से उसको जेल में डाल रहे, मार रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन सुसमाचार नहीं सुना ऐसा और बहुत बड़ा क्लेश है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर सुसमाचार ना सुनाते हुए पौलुस ने खाली बैठा समय, पौलुस ने सुसमाचार ना सुनाते खाली बैठे तो पौलुस का अंदर आत्मा बैठने नहीं देगा, विचार और दुख से रहता है, रोने लगता है। पौलुस की आत्मा में बहुत दुख हो जाता है, अरे बहुत लोग नरक में जा रहे, नरक में जा रहे, मैं खाली कैसे बैठूं, कैसे बैठूं, ऐसे बहुत दुख और विचार से उनका मन भर जाता है। ये बहुत बड़ा हाय है। इसीलिए पौलुस ने कहा सुसमाचार ना सुनाए तो मुझे हाय, सुनाए तो मारे तो मारने दे, कोई चिंतित नहीं। ये बाहर का शरीर जैसा नाश हो रहा है, लेकिन आत्मिक जीवन में हमारा आत्मिक शरीर दिन दिन रूपांतर हो रहा है, पौलुस ने कहा। क्योंकि पौलुस ने अंधे की संसार को, अंधे की चीजों पर ध्यान लगा रहा है, मन लगा रहे, दिखने वाले चीजों पर, दिखने वाले संसार पर नहीं, क्योंकि अंधे की चीज नित्य है, अनंत काल रहने वाले, दिखे हुए चीज अनंत काल रहने वाला नहीं है, ये समाप्त खत्म होने वाला है। तो देखिए पौलुस ने ऐसे सेवकाई की, सुसमाचार प्रचार न करे तो मुझ पर आए, कैसे प्रचार करे? यीशु मसीह जैसा प्रेम से बहुत लोगों को स्वर्ग के वारस, स्वर्ग राज्य का वारस बनाए, और पौलुस भी वैसा ही बनाए। क्योंकि प्रेरितों के काम में अपन देखें तो 17 अध्याय में देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 22 वचन में देखिए, यहाँ पर एथेंस में गए पौलुस ने, एथेंस में गए जब क्या किया है, 22 वचन, तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। दूसरे जाति, अन्य जाति लोगों का ऐसे सुसमाचार प्रचार कर रहा है पौलुस ने। एथेंस में शहर में गए, वहां पर लोग बहुत देवता मूर्ति की आराधना कर रहे हैं। तब ऐसा पौलुस ने कहा, हे एथेंस के लोग, तुम बहुत भक्ति करने वाला है, मुझे लग रहा है तुम बहुत भक्ति करने वाला है परमेश्वर का। हाँ, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसे वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसीलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। हालेलुया! अरे कितने प्रेम से सुसमाचार होता है, कितने प्रेम से गॉस्पेल प्रीच करे, कितने प्रेम से सुसमाचार को उपदेश किया। एथेंस लोगों को कहा, तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो, उसमें शैतान है और उसमें दुष्टात्मा है, तुम क्या लोग है? ऐसे डांटा नहीं, ऐसे जो बुद्धि की विरोध, जो घमंड की बात नहीं किया, और उसने ऐसे बात की, एथेंस के लोग, तुम कितने भक्ति करने वाले हो, तुम्हारी भक्ति बहुत अच्छी है, तुम जो हमारे परमेश्वर को जो भक्ति कर रहे हैं, एक वेदी तुम्हारे बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, उस पर ऐसा लिखा गया है कि अनजाने परमेश्वर। इसका मतलब वो नहीं जानते कौन सा परमेश्वर है, वेदी बनाए, वेदी के बाद आराधना और पूजा कर रहे हैं, तो अनजाने परमेश्वर बोल के तुम वेदी पर जो देवता की आराधना जो कर रहा है, तो जो अनजाने परमेश्वर को तुम आराधना कर रहे हैं,
वो अनजाने परमेश्वर के बारे में ही मैं तुमको मैं बताऊंगा। वही अनजाने परमेश्वर के बारे में मैं सुसमाचार तुम्हें सुनाऊंगा, वो असली परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। कितने सुंदर तरीका से प्रेम से सुसमाचार। आज पादरी लोग ऐसा नहीं, अन्य जाति लोगों आपने को मार डांट रहे हैं, सताव में हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह तो ऐसे हो रहा है कि जो पादरी पास्टर लोगों की बातचीत के द्वारा वहां पर बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि ये लोग ऐसे विजाति लोग अन्य जाति लोगों को देखकर ऐसे करता है। हाँ, तो माथे पर बिंदु तिलक लगाते हैं, तिलक नहीं लगाना, चर्च में आए जब बिना तिलक से आना है, तो मूर्ति की पूजा करते हैं, वो पत्थर को, झाड़ को, हवा को, हाँ तो नारियल मारते हैं, उसमें शैतान है, उसमें दुष्ट आत्मा है, ऐसे बातें कहें तो बराबर झगड़ा होता है, बराबर वो लोग मारपीट करते हैं उसमें। वो सच्ची है या सच नहीं, कोई व्यक्ति का दोष नहीं करना, इसका कोई व्यक्ति को बुरा नहीं खाना है, कोई डॉक्ट्रिन, कोई सिद्धांत, कोई व्यक्ति को, कोई धर्म को, किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी सिद्धांत को कभी भी अपन क्या बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं करना, शक नहीं करना, प्रेम से सुसमाचार सुनाना है। इसीलिए पौलुस ने कुलसियों की पत्री में 4वां अध्याय में फिर से देखो क्या कहा है। 4वां अध्याय में ये एक बात करता है, देखो अपना सुसमाचार ऐसे रहना है जो, देखो अपोस्टलिक गॉस्पेल, अपोस्टलिक टीचिंग, इसका मतलब प्रेरितों की शिक्षाओं के जैसा अपन सुसमाचार सुनाना, जैसा यीशु मसीह लाखों लोगों को स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाए। कैसा? यीशु मसीह के समय मूर्ति की पूजा करने वाला नहीं दिखाई दिए, बहुत लोग दिखा दिए हैं। और व्यभिचार करते हुए एक स्त्री पकड़वाए है, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा माँ माँ। देखो कितने अच्छे बुलाई प्रभु। आजकल विश्वास लोगों में या सेवक लोगों में पहले ये नहीं, राम के बारे में, जो हनुमान के बारे में, या और कोई श्री कृष्ण के बारे में, जो उनके बारे में अपन बात करते हैं उनको ऊंचे करते, इसका मतलब वो छाया है, जो परमेश्वर तुम्हें आराधना का वो छाया है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है वो यीशु मसीह में भी है। इसका मतलब जो छाया है असली स्वरूप यीशु मसीह है, विराम तत्व है। राम के बारे में ऐसे बात कर, राम ने उनका पिताजी दशरथ महाराजा का बात सुनकर, उनका पिताजी का बात सुनकर 14 साल अरण्यवास जंगल में चले जाता है, 14 साल जंगल में रहता है, और उसके बाद अयोध्या आकर राजा बनता है। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं राम परमेश्वर है, क्योंकि राम पिताजी का बात को माना है, 14 साल जंगल में रहा है, खाना पीना कुछ भी नहीं, जो जंगल में क्या मिलेगा। तो देखिए राज्य को त्याग कर दिया है, राज्य को तुच्छ समझा है। राम परमेश्वर है, बहुत अच्छे है, हम भी वो बताते हैं। देखिए पिताजी का बात सुनकर 14 साल राम ने जंगल में गया है और सब कुछ उन्होंने नष्ट कर लिया है, तो परमेश्वर है। यीशु मसीह के जीवन में अपन देखें तो यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर परमेश्वर का स्थान को छोड़ दिया है, स्वर्ग का सारा महिमा को छोड़कर धरती पे आकर उनका प्राण, उनका लहू बहाया है, उनका प्राण दे दिया है। तो यीशु मसीह क्यों परमेश्वर नहीं हो सकता? हालेलुया है या नहीं? राम के अंदर जितना सुंदर गुण है वही गुण यीशु मसीह के अंदर है। और पिताजी का बात को मानकर 14 साल जंगल में रहा, बाद में फिर राज्य में गया, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आकर इंसानों के पापों के लिए, सारे मनुष्यों के पापों के लिए उनके पवित्र लहू क्रूस पर बहाया है। तो यीशु मसीह क्यों परमेश्वर नहीं हो सकता? यहाँ पर भी इन्होंने पिताजी का बात माना है, जान प्राण दे दिया है, तो इन्हों असली परमेश्वर, वो गुण यहाँ पर है। ऐसे प्रेम से सुसमाचार सुनाना है, प्रेम से, क्योंकि प्रेम से तुम नहीं है तो परमेश्वर से अलग है। मेरे विरोध रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे अलग रहकर, प्रेम से अलग रहकर तुम सेवा करो, प्रार्थना करो, प्रेम नहीं है पूरा व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। यीशु मसीह धरती पर इसीलिए आए, यरूशलेम मंदिर में इसीलिए आए, क्रूस पर इसीलिए अपने लिए लहू बहाए, प्रेम से बहुत लोगों को यीशु में लाने के लिए, और यीशु मसीह का वचन को मानने के लिए, सच्चाई को, सत्य को मानने के लिए, सत्य को अनुसरण करने के लिए। इसीलिए कुलसियों की पत्री में पौलुस ने कहा है, 4वां अध्याय, फिर से आइए कुलसियों की पत्री, कुलसियों की पत्री
4वां अध्याय 5वां वचन से देखो क्या कह रहा है। देखो, अवसर को बहुमूल्य मुझ पर समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो। देखो, तुम्हारा वचन हमेशा अनुग्रह और सुहावना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। उचित रीति से, अरे अपन बात करें तो अनुग्रह रहना है, प्रेम दिखाना, सुहावना से रहना। इसका मतलब अपना भाषण जो रहता है नमकीन जैसा रहना है। जो सब्जी बनाता है, हाँ, दाल बनाने के बाद चावल, दाल होने के बाद चावल होने के बाद दाल चावल बनाने के बाद उसके साथ सब्जी की जरूरी है, थाली। तो उसमें नमक बिना जो थाली, जो नमक बिना कोई सब्जी तुम बनाए, समझो कोई खा सकते क्या? सबको डालो, मुझे डालो, सबके डाल के देखो, मुझे डाल के देखो, ये नीति वचन है। नमक ने कहता है तुम जो मिर्ची डालते हो, प्याज डालते हो, जो कुछ डालते हो, तेल डालते हो, हाँ, सब्जी सब कुछ डालो सब्जी में, आखिरी में सबको डाल के देखो, आखिरी में मुझे डाल के देखो, मेरे बिना तुम्हें स्वाद नहीं लगेगा। इसका मतलब नमक के बिना कोई खा नहीं सकता। नमक के बिना सब्जी को बनाए सो वो कितना स्वाद रहेगा, बिल्कुल कोई नहीं खा सकता, स्वाद ही नहीं रहेगा, है या नहीं? तो अपना भाषण, जो अपना वचन, अपना बातचीत, अपना सुसमाचार नमक के जैसा अनुग्रह प्रेम से भरकर, नमक से भरकर रहना है। क्योंकि अपने संसार में, अपने संसार में नमक क्या करता है? जो वो चटनी रहता है ना, नमक जो चटनी, आम का जो इमली का और नींबू का चटनी लगाता है, वो चटनी को खराब न करने देता है। तो जहाँ पर नमक रहता है वहाँ पर खराब नहीं रहता। इसका मतलब जहाँ पर यीशु मसीह के लोग रहता है वहाँ पर पाप नहीं हो सकता, वहाँ पर धार्मिकता, प्रभु का प्रेम, न्याय के लिए चलन, प्रभु के सत्य मार्ग और सत्य का अनुसरण, प्रभु के लिए गवाही, ये सब दिखाई देता है। तो इसीलिए अपन संसार में नमक के जैसा अपना वचन, अपना चाल चलन, अपना बातचीत विशेष रूप से अनुग्रह सुहावन से, अनुग्रह से, प्रेम से, नमक के जैसा रहनी चाहिए। पौलुस ने कहा है, पौलुस की सेवकाई वैसा है। एथेंस के लोगों को कैसे सुसमाचार, उनको सुसमाचार इसीलिए सुनाया है कि पौलुस ने एथेंस, अरियोपागुस जाति के लोग है ना, एथेंस के लोगों का धर्म ग्रंथ को पौलुस ने पढ़ चुका है। इसीलिए वो अनजाने परमेश्वर के बारे में इनको कैसे मालूम होता है, पौलुस को बताइए। तो नीचे पढ़े तो अपन देख सकते हैं 26, 25, 27 वचन में, प्रेरितों के काम 17 दिए, 26, 25, 27 वचन में अपन देख सकते हैं, तुम्हारे कवीश्वर, तुम्हारे धर्म ग्रंथ का, तुम्हारे धर्म का लोग इनके बारे में लिखा है ना, पौलुस ने कहता है। तो इसका मतलब दूसरे धर्म ग्रंथ में से यीशु मसीह के छाया दूसरे धर्म ग्रंथ में, कुरान में है। यीशु मसीह 1,80,000 पैगंबर है, यीशु मसीह एक पैगंबर है। अच्छी तरह सुसमाचार सुना सकते हैं। जैसा मुसलमान लोग मोहम्मद प्रवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में जानते हैं और यीशु मसीह को भविष्यवक्ता मानते हैं। मोहम्मद को मत तो कुरान के अनुसार भविष्यवक्ता, ना भी कभी भी झूठ बात नहीं कर सकता, कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो ना भी झूठ नहीं, मोहम्मद ना भी कभी झूठ नहीं बोला, यीशु मसीह भी झूठ नहीं बोला। हाँ बोलते हैं। फिर यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है। यीशु मसीह कुरान शरीफ में कहा है, मैं हूँ सत्य, मैं फिर आने वाला हूँ, तो ये झूठ नहीं होता। ये लोग सब कुछ मानना चाहिए, है ना भी कभी झूठ नहीं बोलता, और उनका विश्वास है। तो 1,80,000 पैगंबरों में यीशु मसीह एक पैगंबर है। यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोलता, हाँ झूठ नहीं बोलेगा। तो यीशु मसीह ये बात कहा है कुरान शरीफ में, मैं फिर आने वाला हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं आने वाला हूँ। तो यीशु मसीह आएगा तो विश्वास करना है। तो ना भी कभी झूठ नहीं बोलता है, यीशु मसीह ना भी है, झूठ नहीं बोलता है। प्रेम से, लॉजिकल से अपन सुसमाचार सुनाना है। तभी बहुत लोग यरूशलेम में, इसका मतलब यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु मसीह के पास आएगा। तो ये है प्रिय पवित्र आत्मा का संदेश। क्या आप यीशु मसीह के सुसमाचार, प्रेम का सुसमाचार सारे संसार में भरने के लिए, आप गधा के बच्चा के नम्रता से, जो तुम नम्रता से यीशु मसीह का वचन नम्रता से, तो यीशु मसीह तुम्हें इस्तेमाल करता है। और कैसा, कब तक तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह बैठेगा? जब तक तुम सत्य वचन को, प्रेरितों की शिक्षा को, वचन के अनुसार चाल चलते हो, न्याय के लिए, सत्य के लिए प्रेरितों की शिक्षा खड़ा होते हो, तब तक प्रभु तुम्हारे ऊपर सवाल करेगा। अगर तुम सत्य के विरोध बात करते हो
दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे व्यक्ति को शपथ खाते हुए, इसका मतलब शाप करते हुए सुसमाचार बताते हो, तब यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा। ध्यान से रहो, ध्यान से रहो। ये आज का समय क्या अपन कैसे गए रविवार अपना जीवन गधा के बच्चे के नम्रता से है, अपना बातचीत कैसे है, पौलुस की जैसा सेवका है, विश्वास जीवन वैसा है तो अच्छा है, नहीं तो आंसू से अपने पापों की क्षमा मांगी। आइए पवित्र आत्मा पर सबको उस प्रकार का अनुभव देगा। आमीन। संदेश में प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर को, धन्यवाद करते हैं हे प्रभु इस डालियों के रविवार के लिए तुम्हारे उत्तम स्वर के संदेश को हमसे बात की है प्रभु। हाँ प्रभु, गए रविवार से रविवार तक हम देखें तो प्रभु तुम इस संसार को बहुत प्रेम की है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रेम से आप भरा दिए, प्रेम से लाखों लोगों को मुझसे पिता पिता के राज्य के आपको वारिस बनाए यीशु मसीह। आज भी हम प्रेम से रहकर गधा के जैसा प्रभु नम्रता से रहकर तेरे वचन के बात मानते हुए, सत्य को मानते हुए, प्रेरितों की शिक्षा को मानते हुए चलने का अनुभव दीजिए। बहुत लोगों के अंदर नम्रता नहीं, जो नम्रता है तो प्रेम नहीं है, माफ कीजिए तेरे पवित्र से पापों को शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो, प्रेम से हमें भरा दे, प्रेम से सुसमाचार दूसरे धर्म ग्रंथ लोगों को प्रभु हम डांटते नहीं प्रभु, जो उनको बैर करते नहीं, प्रेम करते हुए तेरे सुंदर गुण को प्रभु हम व्यक्त करने के, प्रकट करने के सामर्थ्य दे। पौलुस के जैसा अपोस्टलिक टीचिंग प्रभु, प्रेरितों की जे शिक्षा के जैसा सुसमाचार प्रचार करने के ज्ञान सबको दे, सब पादरी को दे, विश्वास लोगों को दे प्रभु। मांग रहे यीशु मसीह के नाम में वित्रात्म कुछ प्रकार ज्ञान से भरा दे, भरा दे, भरा दे। पापों को क्षमा करो। मेरे वार से वार तक सारे 7 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार आज तक प्रभु हम चूक गए, भटक गए, विश्वास में प्रेम नहीं, नम्रता नहीं, गधे को प्रभु आप इस्तेमाल किया, हम गधे, हमारे ऊपर बैठो प्रभु, जब तक हमारे अंदर सांस रहते तब तक हम नम्रता से रहते, प्रेम से रहते, आप बैठो, आप सवार करो प्रभु। बहुत लोग यरूशलेम में आने की, कलीसिया में आने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दी। पापों को क्षमा करो, तेरे पवित्र लोगों के नीचे यीशु मसीह तेरे पवित्र पाप को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र रूप अपने पापों से शुद्ध, सारे प्रकार धर्म से शुद्ध करता है, विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह का पवित्र अपने पापों को क्षमा करे, जो लोग पाप की क्षमा मांगे उनको यीशु मसीह का पवित्र लोग पाप की क्षमा करे, तो यीशु मसीह को दो हाथ उठाकर स्तुति धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह तेरे पवित्र लोग से पापों को क्षमा करे, धन्यवाद हे प्रभु। हमको और फिर से एक नए हृदय हमको दी है, नम्रता का, प्रेम का हृदय, और उसके जैसे समाचार सुनाने का हृदय, बहुत लोगों को यरूशलेम में लाने के लिए, हम मार्ग तैयार करने के लिए हमको इस्तेमाल करो प्रभु, इस्तेमाल करो, तेरे प्रेम से भरा दे, भरा दे, भरा दे, ज्ञान से भरा दे प्रभु, सही प्रकार से सुसमाचार प्रचार करने का तरीका हमको सीखा, इसलिए धन्यवाद। इस दिन से लेकर तेरे दूसरे आगमन तक उस प्रकार हम सेवकाई करने की, विश्वास उस प्रकार जीने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दिए। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद प्रभु। प्रभु जितने लोग इस संदेश और सुने, हर एक के अंदर इस संदेश को 100,000 लाखों गुणों फल फलो, और थोड़ी से मैदान प्रभु भोज में तेरे पवित्र भोजन में जाने वाली योग्यता से प्रभु पवित्र स्थान में चलने का अनुग्रह, सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। फिर मिलेंगे।